प्रेज टू गॉड भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। परमेश्वर अच्छा है और अच्छा करता है। कल हमने सीखा है प्रभु यीशु मसीह चर्च को बनाया है, यानी फाउंडर यीशु मसीह है और चर्च का संचालक चलाने वाला भी यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह को चर्च को ऊपर परम अधिकार है और यीशु मसीह सब बात को सुपरविज करता है। तो कल हमने सीखा था इस विषय को। आज मैं आपको इस बात को बाइबल से सिखाना चाहता हूँ। हमें संगति में कौन बुलाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पीटर 3:15 में लिखा है, आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आपको गंभीरता से भक्ति के साथ उत्तर देना है, क्योंकि हम लोग कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हम लोग धरती का कोई पार्लियामेंट या विधानसभा पंचायत का मेंबर या अधिकारी लोग नहीं, हम चर्च का अधिकारी लोग हैं। हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, यीशु मसीह का चेला है। तो कोई आपसे सवाल पूछेगा तो आपको कैसा जवाब देना है। पहला पीटर 3:15 में जोर से पढ़े, फिर हम आगे बढ़ेगा। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। ओके, तो नम्रता और भय के साथ कोई भी आशा का बारे में पूछे तो उनको जवाब देना है। हमारा सबसे बड़ा आशा है यीशु मसीह का द्वारा बादलों में प्रकट होने का, यानी रप्चर। तो आज का विषय, आपको संगति में किसने बुलाया, आपको चर्च में किसने बुलाया। पहला कुरिन्थियन 1:9 में क्या लिखा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय। लोग लड़ता है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। पहला कुरिन्थियन अध्याय 1:9 में क्या लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो आपको मेरे को परमेश्वर ने बुलाया प्रभु यीशु मसीह का संगति में। ये जो संगति हम चर्च में देख रहे हैं, हम लोग चर्च में जब भी इकट्ठा होता है, स्तुति आराधना होता है, कभी कभी भजन संहिता पढ़ता है। अभी हम प्रार्थना ज़्यादा करने के लिए कुछ समय के लिए भजन संहिता नहीं पढ़ रहे, लेकिन भजन संहिता पढ़ना भी अच्छा है और बाइबल का टीचिंग है, अच्छा टेस्टमनियाँ हैं, कई लोगों को चंगाई मिलता है, बहुत कुछ है। लेकिन इसका बीच में यीशु मसीह है ना। हमें परमेश्वर का संगति में यीशु मसीह ने बुलाया कोई भाई बहन द्वारा, जो अभिषेक में या वचन जो व्यक्ति जानता है, गवाही देता है, इसलिए आए। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया है संगति में, इस बात का ध्यान रखना। इसके विषय में हम लोग थोड़ा और आगे देखेगा। पहला थिस्सलुनीन 5:24 तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। ये यानी परमेश्वर सच्चा है, यह यीशु मसीह सच्चा है। हाँ, और वह ऐसा ही करेगा। वो क्या है, 23 में लिखा है, जब यीशु मसीह आ गया तो हमारा आत्मा प्राण देही तीनों पवित्र होना चाहिए। 23 में लिखा है, 24 में लिखा है बुलाने वाला सच्चा है, यानी परमेश्वर सच्चा है। ध्यान रखना। तो परमेश्वर ने आपको संगति में बुलाया। अभी हम देखेगा फिलिपियन 3:14 और 15। देखो, प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह ने डायरेक्ट बुलाया। उसके बाद अनन्यास को बोला, इसके सिर पे हाथ रखो, इसका अभिषेक करो। तो यीशु मसीह को अच्छे चेलाओं की ज़रूरत है। वो चेला कोई पास्टर भी हो सकता है, इवांजलिस्ट भी हो सकता है, प्रेरित भी हो सकता है, लेकिन ये छोटा मोटा बुलावा नहीं है। आपको मेरे को जो बुलाया वो कुछ छोटा बात नहीं है। 14 और 15, फिलिपियन 3:14 और 15। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। ओके, अभी इसमें अंग्रेजी में लिखा है हाई कॉलिंग, मतलब एक बहुत बड़ा बुलावट है, ये मजाक नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अंग्रेजी में नोट करो इस पद को, जितना भी लोग अंग्रेजी बाइबल पढ़ता है। देखो, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह का संगति पे बुलाया है, वो ये बहुत महत्वपूर्ण बुलावा है। और यीशु मसीह ने एक बात बोला है यहूदी लोगों को, ये वो हमारे लिए भी लागू है। वो हम देखेगा जॉन 6:44, जॉन 6:44। हाँ,
कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। हाँ, अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन होना जरूरी है। यीशु मसीह के पास आने के लिए परमेश्वर का बुलावट जरूरी है, ऐसे यीशु मसीह ने बोला है। जब तक पिता खींच नहीं लाता कोई मेरे पास नहीं आएगा। कितना महत्वपूर्ण बात है। इसको समझने के लिए आपको 41 से पढ़ना है, 41 से दोबारा 44 तक पढ़ो। हाँ, इसीलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे। यीशु मसीह ने एक अच्छा बात बोला, उसके लिए आपको पूरा अध्याय पढ़ना है। उस बात में यहूदी लोग को प्रॉब्लम हो गया, कुड़कुड़ाने लग गया। हाँ, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यीशु मसीह ने बोला जीवन का रोटी मैं हूँ, मेरा लहू जीवन देता है, इसलिए यहूदी लोगों को अच्छा नहीं लगा। और आगे, और उन्होंने कहा क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखो, यीशु मसीह जब सच बोला है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह ने बोला मेरा शरीर जीवन का रोटी है, मेरा लहू जीवन का लहू है। तो लोग ने यीशु मसीह का कुंडली निकालने लग गया, उधर सब लोग जर्नलिस्ट बन गया। इसका जन्म कहाँ हुआ, ये स्कूल कौन सा स्कूल में पढ़ा, है ना? ऐसा होता है ना आजकल, कुछ भी बोलो, लोग जन्म से लेके खोज करना शुरू करता है, कुंडली निकालना शुरू करता है। तब यीशु मसीह ने बोला जब तक पिता अट्रैक्ट नहीं करेगा तो मेरे पास नहीं आ सकता। भाई और बहनों, ध्यान रखना, हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के संगति पे बुलाया, कोई व्यक्ति नहीं बुलाया है। ध्यान रखना इस बात को, ये जरूरी है। परमेश्वर का लोग इस धरती पे है, जरूरी है और है ना। मैं भी परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति है, आप भी बुलाया हुआ है। हम लोग गवाही देने का कारण लोग चर्च में आता है, यीशु मसीह को प्रभु गुरु मानता है, उनका नाम जीवन का बुक में आता है, लेकिन असली कारण पवित्र आत्मा है। प्रेरित 1:8 में लिखा है पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ पाएगा, गवाह बनेगा। एक और मैं दिखाना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरा जैसा आपका जैसा लोगों को क्यों बुलाया। कोरिन्थियन अध्याय 1:26 से लेकर 30 तक पढ़ो, ताकि आप हमेशा धन्यवाद करो परमेश्वर का। आप परमेश्वर ने आपको बुलाया, उसका आदर करो, गंभीर हो जाओ आप। एक अध्याय 1:26 से लेकर 30 तक पढ़ेगा। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हाँ, जगत का मूर्ख। पहले मैं मूर्ख था, ध्यान रखना, जगत का मूर्ख को चुना। हाँ, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ, बड़े बड़े जो PhD वाला बोलते हैं ना, देयर इज नो गॉड, उनको लज्जित करे। हाँ, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ, बड़े बड़े बलवान होता है, प्राण या वीरप्पन, ये जो भी आप देखना ना, बड़े बड़े कुश्ती लड़ रहे, बलवानों को लज्जित करे। हाँ, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है। देखो, हम सब उसी कैटेगरी में हैं, हम लोग पहले कहीं गए नहीं था। और आगे, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए। इसलिए मैं कहता हूँ प्रशंसा घमंड के लिए मेरे पास कभी भी कुछ भी नहीं है। कई बार मैं प्रार्थना में बोलता, पिता मेरे पास प्रशंसा घमंड के लिए कुछ नहीं है, आपने मुझे बुलाया, अभिषेक दिया। इसके 30 में जो लिखा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। हाँ, यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, और अर्थात धर्म। हाँ, धार्मिकता, धर्म मतलब धार्मिकता, हम पवित्र बन गया। हाँ, और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। घमंड करना तो यीशु मसीह मेरा प्रभु गुरु है, मेरे लिए मरा, मेरे लिए जीवित, मेरे लिए स्वर्ग में गया, दोबारा मेरे लिए यीशु मसीह स्वर्गदूत के साथ, तुरी के साथ, ललकार के साथ वापस आएगा, रप्चर में जाएगा। परमेश्वर को परवाह नहीं मैं हाई स्कूल पास हुआ कि नहीं हुआ, जरूरी है पास होना। परमेश्वर को परवाह नहीं है मेरे पास कितना धन है, धन जरूरी है ताकि हम लोग किसी को
किसी के सामने हाथ न जोड़े, ये सब जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा जरूरी है जो हाई कॉलिंग फिलिपियन 3:14 और 15 में लिखा है, बहुत बड़ा एक बुलावट है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बुलावट का आप आदर करो। अगर आप संगति में है, आप चर्च का मेंबर है, कोई बात नहीं, कौन सा भाई बहन आपको गवाही दिया, परमेश्वर उनको पुरस्कार देगा, आशीष देगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको परमेश्वर ने अपना इच्छा जानने के लिए और यीशु मसीह के पीछे पीछे जाने के लिए बुलाया और यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए बुलाया। प्रेरित 1:8 में ऐसा लिखा है। देखो, कल हमने सीखा है बहुत कुछ, आज हमने कुछ और सीखा है बुलावट का विषय में। ध्यान रखना, पहला कुरिन्थियन 1:9, परमेश्वर सच्चा है। अंग्रेजी में लिखा है गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर सच्चा है, जो आपको यीशु मसीह के संगति पे बुलाया। मैंने आपको नहीं बुलाया, आपने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन आपका द्वारा, मेरा द्वारा बहुत लोग चर्च में आया। इन सब के पीछे पवित्र आत्मा का हाथ है। ध्यान रखना, आने वाला समय में हम इस विषय के बारे में और सीखेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और हमेशा प्रार्थना में बना रहो, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। आपका जो भी जरूरत हो परमेश्वर पूरा करेगा। आपका कोई भी सवाल हो परमेश्वर उत्तर देगा। परमेश्वर अच्छा है। प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करता हूँ। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। हम जो भी हो पिता, अनुग्रह की वजह से पिता, आपने हमें यीशु मसीह के संगति पे बुलाया। इस छोटा सा टीचिंग को सुनने वाला भाई बहन को आशीष दे और अभिषेक दे और यीशु मसीह का गवाह बन के आगे कदम रखने के लिए मदद कर। एक एक भाई बहन के लिए शत्रुओं के सामने हमेशा भी जाना पिता। हमारा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है पिता, हमारा मल्लू लघु और महान से, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।